रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप इस बोर्ड के मेरा ख्याल है लाजमी वाकफ़ होंगे। ये है दोस्तों, ये देखें, ये फ्रोनस है 3.6। ये फ्रोनस का एक मॉडल आया था 3.6, लेकिन ओल्ड मॉडल है। ठीक है, ये देखें दोस्तों इसके कैपेसिटरों के हालात। ठीक है, देख रहे हैं। और अगर मैं आपको इसके मॉसफेट दिखाता जाऊँ तो ये देखें दोस्तों, मॉसफेट इसके ना नज़र आ रहे हैं सर। और इसमें से जो दूसरी साइड के IGBT साइड के सिर्फ़ और सिर्फ IGBT साइड वाले हैं ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये एक डाइवर्ट जला है, बस कोई IGBT नहीं जला ये वाले। सिर्फ मैंने डाइवर्ट निकाला। मैंने कहा चलो आपको बताता जाऊं कि इसके जो ये है 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर फ्रोनस का, इसमें कौन से मॉसफेट लगे आते हैं DC सेक्शन में। ये दोस्तों होते हैं DC सेक्शन वाले K100E10। तो आपने कोशिश करनी है कि K100E10 ही लगें। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जेन्युइन लगे हुए हैं और ये जेन्युइन ही लगे होने चाहिए। ठीक है, आप जेन्युइन कोशिश करें, जेन्युइन ही लगाएं, ताकि ये वापसी उतना ही लोड उठाए और जो है ना कंप्लेन की रेशो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके निकालने लगा हूँ ये वाले मॉसफेट निकाल के इंशाल्लाह, और ये कैपेसिटर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों जले हैं, क्यों इसका किस वजह से ये इसका फॉल्ट आया, ये क्यों जल गए हैं। कि इस कैपेसिटरों के ऊपर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज बनते हैं ना, वो 370 वोल्ट तक बनते हैं। 370 से ऊपर नहीं जाते। चार्जिंग के दौरान 410, 420 भी नहीं बनते दोस्तों, तकरीबन 410 बनते हैं। कभी कभार देखें 420 बन जाए चार्जिंग के दौरान, लेकिन इन्वर्टर के दौरान इस कैपेसिटरों के ऊपर जो बनते हैं वोल्टेज वो हैं 360 और 370 वोल्टेज। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका कैपेसिटर भी निकालता हूँ। और इसके जो DC सेक्शन वाले मॉसफेट वो जल गए हैं, और नीचे से जो रजिस्टेंस हैं लाजमी वो तो देखें, उसका हक बनता था जो इसकी रजिस्टेंसें थी नीचे लगी हुई। तो ये देखें, ये आपने ना 10 ओम के ऊपर गौर करना है। तो ये देखें जली हुई हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये फ़र्स्ट टाइम जला है। इससे पहले इसके देखें ऊपर काम नहीं हुआ, रजिस्टेंस से ओरिजिनल लगी हुई हैं। ठीक है, ये 100 ओम वाली हीट हुई है। तो अगर आपको नज़र आ रही है ना कि यार ये ठीक है लेकिन हीट हुई है, फिर भी आपने जो है ना रिप्लेस करनी है एहतियातन, ताकि जो है ना कस्टमर की दोबारा कंप्लेन इस चीज़ पे ना आए। ठीक है, मैं भी इसको इंशाल्लाह चेंज करता हूँ और इसकी कंप्लेन जो है कस्टमर की दूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इसके ये फ़िल्टर थे ये जले हुए थे, ये मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। तो मेरे पास इसके साथ के जेन्युइन थे 470 UF 500 वोल्ट में, और ये भी 470 UF 500 वोल्ट में था। और जो इसके मॉसफेट थे वो भी मेरे पास जेन्युइन थे। और इंशाल्लाह मैंने इसको इंस्टॉल किया, और इंस्टॉलेशन करने के बाद ये देखें ये चल रहा है माशाल्लाह से। फिट करने के बाद मैंने इसे किया ऑन, और ऑन करके आपको मैं इसका करवाता हूँ लोड चेक। देखें लोड बढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये साथ साथ ये वाटाई देखें, ये वाले वाटाई दिखा रहा है लोड। ठीक है, बैटरी से ये फ़ीसद आ रहे हैं 11%, 13%, 20% लोड। ये बैटरी आ रही है। ठीक है, 36%, 35% बैटरी रह चुकी है। और ये अब हो चुका है 843 वाट। 27% मैंने इसके ऊपर लोड डाला है, और 25% बैटरी रह गई दोस्तों। 24% बैटरी कम होती जा रही है, तो इसलिए इसके ऊपर और नहीं लोड डाल सकते। लेकिन ये लोड डालने का मकसद ये होता है दोस्तों कि इन्वर्टर हमारा लोड उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है और लोड भी उठा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।